महाराजगंज में देखा जाए तो बीते दिन एक रेंजर के द्वारा दो बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जाता है और उनका आरोप ये रहता है कि ये लोग जंगल से लकड़ी कटवाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति और उनके साथ ऐसा मिलकर के क्या किया गया और बहुत बुरी तरह से पीटा गया और देखा जा रहा है। और इन्होंने कल एक वीडियो चलाया था, मैंने उसमें लिखा भी था कि ऐसे रेंजर को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। रातों रात उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे क्या होने वाला है ये भी जाना जाए कि वास्तव में क्या जो जंगल से लकड़ियां काटी जाती हैं और रेंजर का जो रोल होता है वो किस प्रकार से होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में। आप सब लोग को नमस्कार। देखिए, रेंजर जो होता है अपने सर्किल का जो है एक अधिकारी होता है जंगल को बचाने के लिए, जंगल को लगाने के लिए। लेकिन जब कहे था देहात में कि जब मेढ़ ही खेत खाएगा तो फसल कैसे पैदा होगी। तो आज देखिए, आज रेंजर की जो भूमिका हो गई है पेड़ कटावा के रूप में हो गई है। सुनने में आता है, चर्चा ये होता है कि रेंजर जो होता है कुछ ठेकेदारों से मिला होता है, कुछ रेंजर, और वह प्रति पेड़ 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए में जंगल का पेड़ कटवा देता है और रात को निकासी हो जाती है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अगर देखा जाए तो जो रेंजर है पकड़ी रेंज के अनुराग आनंद, इन्होंने 2 मास्टरों को पिटाई कर दिया। उसी रेंजर में थे, रेंज में रहने वाले ये लोग हैं और ये लोग पौधे लगाने, नर्सरी उगाने का काम करते हैं। इनका नाम है लालमन और राम सूरत। इनको रेंजर ने पिटाई कर दिया, इतना पीट दिया कि लोग अधमरा हो गए थे। उसके बाद गांव वालों ने रेंज को घेर लिया, डीएफओ कार्यालय पहुंचे, एसपी कार्यालय पहुंचे और रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद रेंजर को निलंबित कर दिया गया। वहीं पर जो है धनरामा पीठ के जो प्रभारी हैं दीपक पासवान, इन पर भी लकड़ी कटवाने के आरोप में इनको निलंबित कर दिया गया। वन दरोगा के तरुण तिवारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है, लेकिन ये कार्रवाइयां पर्याप्त नहीं है। आप सोचिए, जो बुजुर्ग लालमन और रामसूरत है, इनकी उम्र करीब 70 साल से ऊपर है और अपने पिता के समान बुजुर्ग को इन्होंने इतना मारा पीटा कि कितना कराहे होंगे वो लोग, कितना उनको मानसिक रूप से कष्ट झेलना पड़ा, शारीरिक रूप से तो झेलना पड़ा और उसके बाद समाज में कितना इन लोग अपमान झेलना पड़ा है। तो क्या इसकी भरपाई ये लोग जो निलंबित हुए हैं ये लोग कर पाएंगे? जब इनकी पिटाई, जो मजदूरों की पिटाई रेंजर ने कर दिया, पिटाई से उनको जो शारीरिक कष्ट पहुंचा, क्या रेंजर उसको वापस लौटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं वापस। तो रेंजर के खिलाफ ये जो पिटाई की गई है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सरकारी विभाग से माना जोड़ा जाए, आखिर सरकारी विभाग से होंगे ना। अगर कोई आम व्यक्ति इस तरह से किसी को एक थप्पड़ मार देता है और उसके तहरीर पर बहुत सारी कार्रवाइयां होती है, प्रशासन लग जाता है उसके पीछे, लेकिन इस रेंजर को सिर्फ निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करने के बाद आगे की कार्रवाई जो होनी चाहिए शायद वो नहीं हो रही है। मेरा मानना यह है कि निलंबन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। मामले को ठंडा करने का एक तरीका है। जिस अधिकारी ने निलंबित किया है वही अधिकारी को उनको बहाल करेगा। उसी प्रकार से नहीं करेगा। फिर सजा क्या मिली उसको? कुछ सजा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। ऐसे यही मन बढ़ा रहा है, यही दबंगई रहेगी। आने वाले दिनों में कहीं और जाकर के किसी व्यक्ति का पिटाई कर सकता है। मेरा मानना है ऐसे लोगों को विभाग से ही बाहर कर देना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये विक्षिप्त टाइप का काम कर दिया ना, जिसके पास कोई दिमागी नहीं, पता नहीं कैसे रेंजर बन गया ये। पढ़ लिख के तुम वहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बुद्धिमान हो गए, सबसे ताकतवर हो गए हो। रेंजर बन गए, तुमको लाइसेंस मिल गया, कोई चूक कर सकते हो, किसी मार भी कर सकते हो। देखिए, मारने का अधिकार किसी को नहीं है, एक आम आदमी को नहीं है, न सरकार को है, न मंत्री को, न दरोगा को, किसी को नहीं है। कानून जो कहता है लीगल पॉइंट चाहिए, उस पर कार्रवाई होगी, कानून बना हुआ उसके लिए। और तुम किसी पर हाथ उठाते हो भी अपने बुजुर्ग व्यक्ति पे, इसका मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। कैसे तुम रेंजर बन गए? इतने बड़े पब्लिक को कैसे तुम डील करोगे? ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। इनके स्थान पर जो नए लोग आ रहे हैं, जो उनके पास अनुशासन हो, जो कुछ समाज के बारे में जानते हो, उनको रखना चाहिए। ऐसे एक तो कार्रवाई नहीं है, इसको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए ऐसे अनुराग आनंद को। ये रेंजर लायक नहीं रह गया है। आज निलंबित है, कल फिर बहाल होगा, कहीं फिर इस प्रकार की घटना हो सकती है। अब वो मैं कह रहा हूँ ना कि जो कष्ट सहा है बुजुर्ग ने, क्या कोई वापस कर पाएगा उसको? नहीं कर पाएगा। गांव वालों ने घेर लिया था रेंजर को। अगर ये रेंजर मिल गए होते वहां पर तो गांव वाले क्या हासिल किए होते, यही समझ पाते। मतलब एक तरह से आपने गांव वालों को उकसा दिया कि मैं मार रहा हूँ, तुम लोग भी आओ, ये बवाल पैदा करो। सरकार की छवि धूमिल कर दिया इसने। जो वन विभाग के बारे में बात करूं तो यही महाराज विभाग है, जहां मनरेगा में बहुत सारा घोटाला हुआ था। नाले की सफाई हुई नहीं 2019-20 में और भुगतान हो गया। तो उसके बाद जब मामला सदन पहुंचा तो इसमें कार्रवाई हुई। ये वही वन विभाग है जहां के लोगों को वन के रखवाले करने के लिए दिया गया है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं
जो वन को कटवा रहे हैं। एक ठेकेदार जो होता है वो बार बार डीएफओ काला जाता है, रोज जाता है, आपको देख रहे होंगे, और किसी तिब्बत के नाम पे पेड़ कटवाता है। वो बार बार क्यों जाता है? जिस किसान का खेत है, जिस व्यक्ति का खेत है, उसको जाना चाहिए। वहीं पर जो व्यक्ति अपने खून पसीने से 20-25 साल 30 साल तक एक पौधे को तैयार करता है अपने जमीन पे, ठीक है, पर्यावरण को बचाता है, और वो जब पेड़ कटवाने जाता है तो वहां पे उससे डिमांड की जाती है, उसको परेशान किया जाता है, नियम कानून समझाया जाता है, उसको भी पूरा करता है वो, उसके बाद उसको पैसा देना पड़ता है। वही ठेकेदार जाता है तो उसको लंबा समय नहीं, तुरंत खटाखट उसको आदेश हो जाता है, पेड़ कटाने के लिए परमिट देते हैं। आप जांच कराइए तो जितने पेड़ लगे हैं उससे अधिक काटने का परमिट दिया हुआ इन्होंने। काटने का परमिट दे दिया। और किस नाम का वन विभाग में काम कर रहे हैं ये लोग? ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मनमानी कर रहे हैं, और इनको जो भी कार्रवाई गलत, जो भी काम गलत करता है उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि हम गलत करेगा तो बच नहीं पाएगा। क्योंकि अब बार बार जो गलती करेगा उसको भी छोड़ देंगे तो बार बार वो गलती करेगा, सरकार की छवि धूमिल होगी, विभाग की छवि खराब होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे विभाग को बदनाम करके रख दिए हैं। हालांकि ऐसे लोगों को तो एकदम तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारा मानना ये है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कहीं कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उनके ऊपर, उनके मकानों के ऊपर तुरंत बुलडोजर चलाने की व्यवस्था बनी हुई है। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जो सरकार ने जिनको नौकरी दिया है, जिनको रोजी रोटी दिया है, वो जाकर के एक गरीब आदमी को, जबकि पर्यावरण पर कुल्हाड़ी जो है कि क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर पर्यावरण पर कुल्हाड़ी चलती है तो इन्हीं विभागीय लोगों के ऐसे भ्रष्ट रेंजरों की चलते चलती है। तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा के बाद भी इनके घरों का बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। सबकी आय सारी संपत्ति की जांच कराएंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये लोग कितना अकूत संपत्ति अर्जित कर लिया है। ये हमारी संपदा है, वन संपदा है, इसको ये लोग लूट रहे हैं। अंग्रेज आए थे वो भी लूट रहे थे, उसी प्रकार से भी लूटना शुरू कर दे रहे हैं। तो क्या मतलब है यार, इस देश आजाद देश में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, इस लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और जो बुजुर्ग 4 लोगों के ऊपर अभी हो ना, तो 4 तरफ से देखिए, अभी जिन बुजुर्ग को इस लड़के ने, इस अनुराग आनंद ने पीटा है, निर्दोष है वो लोग, और उन लोगों को बुला करके रेंजर को भी 2 थप्पड़ मरवाना चाहिए, सबके सामने मरवाना चाहिए, ताकि मैसेज जाए कि तुमने मारा है तो उसका हश्र ये हो सकता है। तब तो उसको तसल्ली मिलेगा। वो लोग मांग कर रहे हैं कि वो कार्रवाई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। लेकिन कठोर कार्रवाई कहाँ होगी साहब? वो तो वन विभाग के रेंजर हैं और उनको बस निलंबित किया जाएगा, महीना 2 महीना रहेंगे, फिर उनको अपना नहीं। तो ये बात अगर पहुंचती है योगी जी के पास, ये बात पहुंचती है, भाजपा के लोग इसको पहुंचाते हैं, एक्शन लेते हैं, ऐसे रेंजर को यहाँ रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। वाकई यहाँ से हटा कर दूर फेंक दिया जाएगा, जहाँ पे इसको काले पानी सजा के तौर पे इसको मिलेगा। सरकार की छवि खराब कर रहा है, विभाग की छवि खराब कर रहा है। वही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं विभाग में जो उससे जुड़े हुए, वो लोग हैं जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। इधर पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, अधिकतर 20 जुलाई है, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद पेड़ कटवा देंगे। इस पे अंकुश लगना चाहिए। तो ये है, क्या सोचते हैं आप ऐसे रेंजर के बारे में? क्या आप लोग सोचते हैं कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। जो बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? यदि कोई दूसरा गलती किया होता तो उनके साथ क्या होता? प्रशासन क्या करता? शासन क्या करता? आप जरूर बताइए कि इनके साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।